मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। मैं नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय में अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका हूँ। हम लोगों ने ग्रह दृष्टि, दृष्टि चक्र, अंक ज्ञान चक्र और अर्गला योग के बारे में जाना। अर्गला क्या है, अंक ज्ञान क्या है, ग्रह दृष्टि क्या है, राशि दृष्टि क्या है, थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। अब हम लोग अर्गला दृष्टि, उसका बाधक क्या है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। न्यून विबलाश्च। अर्गला स्थान स्थित ग्रह की अपेक्षा बाधक स्थान 10, 12, 3 स्थित ग्रह अल्पसंख्यक है और वह निर्बल तो है मगर अर्गला का बाधक नहीं है। अर्गला कारक ग्रह से भली और संख्या में तुल्य हो तो वह तभी बाधक हो सकता है, अन्यथा नहीं। चौथे स्थान पर ग्रह होने से अर्गला होती है, चतुर्थ स्थान आने पर क्या होती है, अर्गला होती है। यदि दशम में हो तो ग्रह नहीं होती है। अगर चतुर्थ स्थान पर है तो अर्गला होती है और दशम स्थान पर है तो नहीं होती है। द्वितीय में ही ग्रह रहने से, द्वितीय में अगर ग्रह रहे तो वहाँ क्या होती है, अर्गला होती है। यदि द्वादश में बाधक ग्रह न हो तो, द्वादश में अगर 12 ग्रह ना हो तो द्वितीय में क्या होगी, अर्गला ग्रह होगी। एकादश ग्रह रहने से अर्गला तो होगी मगर तृतीया में क्या हो जाएगी, बाधा नहीं होगी। राशि से जितने अर्गला स्थान रहता है, राशि से जितने आगे अर्गला स्थान रहता है उतने ही पीछे बाधक स्थान रहता है। अग्रिम राशि से सहग्रह राशि जो क्या होती है, बलवती होती है। सग्रह में भी जिसमें अधिक संख्या ग्रह हो वह बलवती होती है। सग्रह में जिसमें अधिक संख्या ग्रह हो वह बलवती होती है। यदि ग्रह संख्या तुल्य हो तो जड़ से स्थिर और स्थिर से द्विस्वभाव राशि बलवती समझी जाती है। प्रतिबंधक स्थान में ग्रह संख्या अधिक प्रबल हो तो विपरीत अशुभ अर्गला होती है। भय का दू, पुण्य का 11, बिना का 4 भावात शुभार्गलम या शुभ अर्गला होता है। स्फुट द्वादश गो 3 गे 10 है, वहाँ विपरीत अर्गला होगी। यदि शुभ ग्रह पापकृत हो तो पाप अर्गला होती है। शुभा पापो व ग्रह तिष्ठेत। यदि शुभ ग्रह पाप ग्रह कृत हो तो शुभ पाप अर्गला होती है। पाप ग्रहकृत शुभार्गला से शुभ ग्रहकृत शुभार्गला विशेष शुभ होती है। पंचम नवम स्थान में पूर्वत जो अर्गला है
वह प्रतिबंधक समझना चाहिए। प्रतिबंधक हम लोग को समझना ही पड़ते, पहले प्रतिबंधक समझना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए, कहता है कि पंचम ग्रह में अगर विचाराश्रयी भूत राशि अथवा ग्रह से पंचम में ग्रह रहे तो ग्रह से पंचम में रहे तो अर्गला तथा नवम में ग्रह रहे तो उसका प्रतिबंधक होता है। प्रतिबंधक कैसे होता है? तो विचाराश्रयी भूत अथवा ग्रह से पंचम ग्रह रहे तो अर्गला तथा नवम में उसका प्रतिबंधक होता है। क्या होता है? नवम में उसका प्रतिबंधक होता है। केतु या राहु विलोम गति होने से अर्गला उल्टा होने से अर्गला, अगर राहु और केतु उल्टा हो जाए तो विपरीत हो जाए या उल्टा हो जाए तो अर्गला होगी, और प्रतिबंधक स्थान विलोम होगा, विपरीत होगा। केतु के 10, 12, 3, 9 ये अर्गला है, और 4, 2, 11, 5 जो ये प्रतिबंधक स्थान। अर्गला जो है 10, 12, 3 9 ये अर्गला है, 10, 12, 3 ये अर्गला है, और 4, 2, 11 जो है वह 5 जो है यह प्रतिबंधक स्थान है। कोई केतु के लिए केवल त्रिकोणीय अर्गला मानते हैं, कोई केतु के लिए सिर्फ 3 अर्गला और प्रतिबंधक विपरीत मानते हैं। अब है जो अर्गला का प्रतिबंधक स्थान नहीं होता, अर्गला का प्रतिबंधक स्थान नहीं है, अतः यह सर्वदा निराभास अर्गला कहलाती है, यह सदा निराभास अर्गला कहलाती है। शुद्ध अर्गला और शुभार्गला ये पर्यायवाची शब्द है। सभाभास और विपरीत अर्गला ये जो है एकार्थबोधक शब्द हैं। अब हम लोग जो है ये उदाहरण के द्वारा जो है हम लोग क्या समझेंगे? अर्गला का जो है अर्गला का बाधक है। तुला राशि से ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली के आधार पर हम जो है ये जन्म कुंडली के आधार निरलगढ़ स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। निरलगढ़ स्थान क्या है? 1, 6, 7, 8 जो है निरलगढ़ स्थान है। 1, 6, 7, 8 निरलगढ़ स्थान है। शुभ विक्रम संवत्सरे 1915 सालीवाहन सके 1780 फाल्गुन कृत षष्ट्यां घट्यादि 9/2 तदुपरि सप्तम्यां विशाखा नक्षत्रे घटी 50/48 ध्रुव योगे घटी फाल्गुन कृष्ण षष्ट्यां घट्यादि 9/2 तदुपरि सप्तम्यां विशाखा नक्षत्रे घटी 50/48 ध्रुव योगे घटी 22/33 व्याघाते बुधवासरे सूर्यादिष्ट घटी 40/36 एतस्मिन् समये कस्यचित् जन्माभूत अत्र दीनमानम् 48/14 रात्रिमानम् 31/46 मिश्रमानम् 44/7 रेखातः पूर्व देशांतर योजनानि स्वदेशीय पलभाष 6 चरखंडनानि 60/48-20 तात्कालिका आयनांश। ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली के आधार पर हम
अर्गला विचार के उदाहरण से हम समझेंगे। जो अर्गला क्या थी, अर्गला का बाधक क्या हो सकता है। तुला राशि से तुला राशि से द्वितीय स्थान में चंद्रमा है। तुला राशि से द्वितीय स्थान में चंद्रमा है तो वहाँ अर्गला है। उसके बाधक द्वादश क्या है, कन्या, तो वहाँ पे कोई ग्रह नहीं होगा। अतः चंद्रमा जो है अर्गला कारक होगा। अतः चंद्रमा क्या होगा, अर्गला कारक। हाँ, उसे हम कैसे समझेंगे, तो यह चंद्रमा अर्गला कारक है। तो तुला राशि से द्वितीय स्थान में चंद्रमा है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा है। तुला राशि रहने पर चंद्रमा का स्थान जो है दूसरा है और उसका बाधक द्वादश कन्या है। तो वह द्वादश कन्या कोई ग्रह नहीं है, तो इसके लिए वह क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा जो है अर्गला कारक हुआ। तुला से पंचम कुंभ में सूर्य बुध राशि है। उसके बाधक का स्थान मिथुन में कोई ग्रह नहीं है। तुला से पंचम स्थान कुंभ है। तुला से पंचम स्थान कुंभ है। तो कुंभ में सूर्य रहे, सूर्य से बुध रहे, सूर्य अगर बुध रहे हैं तो उसके बाद का स्थान नवम में क्या होगा, मिथुन में कोई ग्रह नहीं है। तो तीनों ग्रह क्या हो गया, अर्गला कारक हुए। तीनों ग्रह क्या हो गए, अर्गला कारक हो गए। क्या हो गया, अर्गला कारक हो गए। तुला से 11वां स्थान सिंह में केतु है, तो उसके प्रतिबंधक स्थान धनु में शुक्र बली है, इसलिए केतु अर्गला कारक नहीं हुआ। केतु जो है अर्गला कारक नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, क्योंकि तुला से 11वां स्थान, तुला राशि 11 है। 11 में शुक्र क्या है, वहाँ बली है, इसलिए केतु जो है अर्गला कारक नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम सभी राशियों पर विचार करेंगे। सभी राशियों पर हम विचार करेंगे। ये जो चक्र है, इस चक्र के माध्यम से हम सूर्य चंद्रमा मंगल बुध सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि केतु आदि के द्वारा हम ये समझेंगे कि जो कौन बली है कौन नहीं बली है। जहाँ अर्गला कारक प्रतिबंधक होगा वहाँ संख्या तुल्य होगी। जहाँ अर्गला कारक और प्रतिबंधक ग्रह की संख्या समान होगी वहाँ राशियों के बल तुल्य हैं, वहाँ ग्रहों को नैसर्गिक बल से देखा जाता है। किस बल से देखा जाता है, नैसर्गिक बल से। जहाँ अर्गला कारक और प्रतिबंधक ग्रह तुल्य होगा वहाँ जो है नैसर्गिक बल से देखेंगे। अर्गला कारक और प्रतिबंधक ग्रह जो है अगर एक तुल्य होंगे, अगर समान होंगे, तो वहाँ का नैसर्गिक बल क्या होता है, नैसर्गिक बल देखा जाता है। क्या देखा जाता है, नैसर्गिक बल देखा जाता है। नैसर्गिक बल हम देखते हैं। वहाँ ग्रहों को नहीं, नैसर्गिक बल में शनि, शुक्र बृहस्पति बुध मंगल चंद्रमा सूर्य क्रम से तो तरफ बली होते हैं। नैसर्गिक बल में क्या होते हैं, नैसर्गिक बल में ये सब बली होते हैं। सूर्य चंद्रमा शनि शुक्र बुध गुरु चर आद्य वीर्यंता। शनि शुक्र बुध बृहस्पति मंगल चंद्रमा सूर्य ये क्रम से बली होते हैं और इनका जो है कोई कु गु सु चराद्या विर्धितो वीर्यंता। इसका वचन जो है क्या है, बृहद जातक में इसका विस्तृत वर्णन किया गया। इसका विस्तृत वर्णन जो है बृहद जातक में पढ़ना चाहिए।
इस प्रकार से हमें इसी प्रकार से हमें अर्गला ग्रह भी समझना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक ये समझा। अब देखिए, सूर्य से द्वितीय स्थान में मंगल है। सूर्य से द्वितीय, हमने पहले ही कहा जो हमें ग्रह के अनुसार ही हम लोगों को समझना चाहिए। ग्रह के अनुसार ही हम समझ सकते हैं कौन राशि बली होगी, कौन राशि बली नहीं होगी। सूर्य से अगर द्वितीय स्थान में मंगल है, सूर्य से द्वितीय यानी अर्गला स्थान में मंगल है, उसके प्रतिबंधक द्वादश स्थान में ग्रह का अभाव है, ग्रह भाव है। क्या है? ग्रह भाव है। इसलिए मंगल जो हो गया, क्या हो गया? अर्गला कारक हुआ। मंगल जो हो गया अर्गला कारक, मंगल हो गया अर्गला कारक। सूर्य से चतुर्थ स्थान में बृहस्पति जो है उसके प्रतिबंधक चंद्रमा प्रबल है, अतः चतुर्थ स्थानीय अर्गला योग नहीं हुआ। क्या हुआ? अर्गला योग नहीं हुआ। सूर्य से द्वितीय स्थान में मंगल है, इसलिए उसके प्रतिबंधक स्थान में ग्रह भाव है, इसलिए मंगल जो है अर्गला भाव हुआ, अर्गला कारक हुआ। उसी प्रकार सूर्य से अगर चतुर्थ स्थान में स्थित बृहस्पति है, उसके प्रतिबंधक स्थान में चंद्रमा है, तो क्या है? प्रतिबंधक स्थान में चंद्रमा है तो क्या है? प्रबल है, अतः चतुर्थ स्थानीय में अर्गला योग नहीं हुआ। एकादश स्थान में सूर्य है, एकादश स्थान में क्या है? सूर्य है, उसके प्रतिबंधक तृतीय में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए शुक्र जो है अर्गला योग कारक हुआ। एवं तरह से समझना चाहिए। ये जो है ये जो हम राशि अर्गला चक्र हमने बनाया है, इस अर्गला चक्र में तुला, बृहस्पति, मगर मीन, ये जो है इस तरह से हम लोग को समझना चाहिए जो कौन उतार होगा, कौन चढ़ा होगा। इस प्रकार से हमें कौन किस में अर्गला भाव होगा, किस में अर्गला भाव नहीं होगा, किस में प्रतिबंधक होगा, किस में प्रतिबंधक नहीं होगा। इस घटी को हम लोगों ने जो समझा उसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक घटी के तृतीय स्थान में रख इष्ट घटी को 3 स्थान में रखकर क्रम से 6, 12, 30 से गुना कर अंशादी फल को इष्ट घटी को अगर हम 3 स्थान में रखकर 6, 12, 30 से गुना कर अंशादी फल को अलग अलग तात्कालिक स्पष्ट सूर्य जोड़ने से क्रम से भाव लग, होरा लग और घटी लग होते हैं। इष्ट घटी को तृतीय स्थान में रखकर 6, 20, 30 से 6, 12, 30 से गुना कर अंशादी फल को पृथक पृथक तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से हम क्या करते हैं? भाव लग, होरा लग और घटी लग निकालते हैं, स्पष्ट करते हैं। विषम लग्न में अंशादी फल को विषम लग्न में अंशादी फल को लग्न में और सम लग्न में, विषम लग्न में अंशादी फल को, सम लग्न में अंशादी फल को क्या करते हैं? सूर्य में जोड़ना कहा गया है। विषम लग्न में अंशादी फल को हम लग्न में और सम लग्न में अंशादी फल को हम जोड़ना कहते हैं। इष्टकाल के वश में हर एक लग्न की प्रवृत्ति सूर्योदय से होती है। हर इष्टकाल के वश में, हर इष्टकाल के समय में हर एक लग्न की प्रवृत्ति सूर्योदय से होती है, अतः सूर्योदय में सर्वदा सूर्य में ही जोड़ना युक्त है। जन्मेष्ठ घटी 40-36 है। जन्म इष्ट घटी जो है, जन्म के समय का इष्ट घटी जो है वह 40-36 है, तो उसको हम 6 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? हम 6 से गुना करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसका अंश निकलेगा। अंश कला में हम फिर क्या करेंगे? 240
और 216 जो है होगा। तो कला में हम क्या करेंगे, कला में क्या करेंगे, हम 60 से भाग दे देंगे। 60 में भाग देने पर अंश में जोड़ने पर क्या होगा, 243 दंड और 36, यदि अंश में जो है 30 का भाग देकर हम क्या करें, 30 से फिर भाग दे दिए। राशि आदि फल, उसके बाद जो राशि आदि का फल जो है 8 3 डिग्री 3 दंड 36 इंच। जीरो को तात्कालिक स्पष्ट सूर्य जो है, तात्कालिक स्पष्ट सूर्य जो है 10/12 57 38 में जोड़ने से जो है 6 16 33 38 या भाव लग्न हुआ। इस पर पहले हम क्या करेंगे, जन्मिष्ठ जो जन्म का जो समय होगा वह अगर सूर्योदय का समय है तो हम उससे 6 से गुना करेंगे। फिर उसका अंश होगा, 6 से गुना करने पर क्या होगा, कला में समय आएगा। कला में उसको क्या करेंगे, हम 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देकर क्या करें, अंश में हम जोड़ने से उसमें अंश में जो है उसको जोड़ देंगे। फिर अंश में जोड़ने पर हम क्या करेंगे, 30 से भाग देकर उसको करें राशि आदि फल को हम तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर जोड़ने से क्या होगा, भाव लग्न स्पष्ट होगा। इसी प्रकार होरा लग्न का भी होगा और घटी लग्न का भी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने